राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो उसमें 83 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरा पाटन से उम्मीदवार बनाया गया है और अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। भाजपा ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार जो है बनाया है इस लिस्ट में और नागौर से वो चुनाव लड़ेंगी। भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है और वो विद्याधर नगर से विधायक थे, उनका टिकट कटा था। सतीश पुनिया आमेर से चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की सीट जो है वो बदली गई है। तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जो है यहाँ पर जारी की है जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम है और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है जिसमें जो बड़े नाम है राज्य में उनको लगभग जो है उसमें शामिल किया गया है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। हर्षा हमारे साथ हैं और सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा, पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कांग्रेस ने भी काफ़ी विचार के बाद अपनी लिस्ट यहाँ पर जारी की है। सब बड़े नाम इसमें लगता है शामिल कर लिए गए हैं पहली लिस्ट में ही। क्या कुछ इसमें बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं पहली लिस्ट में? देखिए, जो कांग्रेस की लिस्ट है वो बड़ी सेफ लिस्ट है। हम इसको एक बहुत ही सेफ लिस्ट कहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने मंथन जो किया था वो करीब 100 सीटों पे किया था और 100 सीटों पे ना वो सिंगल नाम लेके भी गए थे। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को देखो तो सिर्फ 33 नेम्स ही अनाउंस हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ खींचतान है दूसरे नामों को लेकर, इसलिए वो अनाउंस नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस ने जो 33 सीटों को अभी अनाउंस किया है उनमें से 28 कांग्रेस पहले ही जीत चुकी है, तो 4 ही भाजपा के पास थे और 1 पे निर्दलीय था। और अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, बहुत सेफ सीट लिस्ट है। अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ रहे हैं, सीपी जोशी नाथद्वारा से लड़ रहे हैं, लेकिन सीपी जोशी का मुकाबला अब रोचक हो गया है क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज कंवर विश्वराज सिंह को मेवाड़ जो पूर्व राजघराने से है, उनको नाथद्वारा में अभी बीजेपी ज्वाइन किया था, उनको उनके सामने खड़ा कर दिया है। टीकाराम जूली है, अशोक चांद्रा है, ममता भूपेश है, प्रीति है जो वल्लभनगर की बाई इलेक्शन जीत के आई हैं, सचिन पायलट है टॉक से। तो बाय एंड लार्ज एक सेफ सीट, सेफ मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट जो बैट्समैन भेजे उन्होंने वो सब स्टार बैट्समैन है, सेफ बैट्समैन है, उनको लेकर कोई मतभेद नहीं है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो कांग्रेस में जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद में अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सचिन पायलट ने भी कहा था कि मेरे को उनके लोगों पे ऐतराज़ नहीं है और अशोक गहलोत ने कहा था कि मेरे को सचिन पायलट के लोगों को पर ऐतराज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो हर टिकट को बारीकी से देख रही है। ऐसा नहीं है कि जो अशोक गहलोत के जो नाम थे जिनको लेकर कुछ आला कमान को कुछ क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जाम्पल शांति धारीवाल, उनके घर पे जब आपको याद है पिछले साल जब सितंबर में अशोक गहलोत, आला कमान चाहती थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, तो लोग इकट्ठा हुए थे शांति धारीवाल के घर पे। उसको टिकट को अभी पेंडिंग में रखा गया है। दूसरे थे महेश जोशी, जिनसे बताया जाता है कि उन्होंने फ़ोन करके एमएलएस को वहाँ पे बुलाया था, उनका नाम भी नहीं है पहली सूची में। धर्मेंद्र राठौड़ बहुत करीबी है मुख्यमंत्री की, बताया जाता है कि वो चर्चित जो लाल डायरी है वो उन्हीं की है। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ कोशिश कर रहे थे अजमेर से उनको टिकट मिले, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम भी नहीं है फर्स्ट लिस्ट में। तो बड़ी सेफ टाइप की लिस्ट है ये फर्स्ट लिस्ट। और बाकी जो है हम सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है वापस बैठेगी दशहरा के बाद या दशहरा के आसपास बैठेगी। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का भी हो सकता है एक और दौरा राजस्थान में, तो लगता है अब जो सेकंड लिस्ट है वो बाद में ही आएगी। जी हर्षा, इनमें 28 जो कांग्रेस की जीती हुई सीटों के उम्मीदवार हैं, इसमें किसी के नाम कटे हैं क्या विधायकों के? देखिए, हमारे जो अभी विश्लेषण किया है उसमें ये है कि 33 सीट्स पे जो उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से 28 कांग्रेस के पास है और 4 भाजपा के पास है, तो इसमें कोई नाम कटे नहीं है। जैसे हमने कहा ना, सेफ सीट है, जिन लोगों को इनको रिपीट करना था। इनफैक्ट कल तो मुख्यमंत्री ने एक तरह से मंच से ऐलान ही कर दिया था कि इन लोगों को आप दोबारा जिताओ, और हुडला का भी नाम उन्होंने लिया था जो वहां पर निर्दलीय है। तो काफी निर्दलियों को भी टिकट मिल सकता है, पर लगता है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं खींचतान है, इसलिए बड़ी सेफ लिस्ट इन्होंने जारी की है 33 की। जी बिल्कुल, चलिए, लगता है कि ये वो नाम जिन पे कोई मतभेद नहीं होगा, आम राय है, तो इनको यहाँ पर जो है वो जारी कर दिया गया है। सोमू आनंद भी हमारे साथ हैं। हर्षा, बीजेपी ने भी अपनी जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की है। सोमू, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यह सेफ खेला है, बीजेपी ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं किए हैं।
जी देखिए, बीजेपी ने अभी जो सूची जारी की है उसमें वसुंधरा राजे का नाम है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कई सांसदों के नाम हो सकते हैं इसमें, लेकिन वो नहीं दिखता है। बीजेपी ने कई सारे सोशल एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे दो महत्वपूर्ण नाम इस मामले में हैं। एक ज्योति मिर्धा का जिनको उम्मीदवार बनाया गया है नागौर से, जिन्होंने पिछले महीने पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और विश्वराज सिंह मेवाड़ को भी उम्मीदवार बनाया गया है, जो मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य हैं, तो उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी के सामने। उसके अलावा इस लिस्ट में खास बात यह है कि वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट दिया गया है, और जो पहली लिस्ट में के बाद नाराजगी थी उसे कम करने की कोशिश इस लिस्ट में की गई है, जिसमें कालीचरण सराफ का नाम है, जो जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा सीट से हैं। जयपुर में एक और विधायक का, सिटिंग विधायक का टिकट कटा है। इससे पहले जो लिस्ट आई थी उसमें विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा था। हालांकि अब उन्हें पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सांगानेर से एक विधायक अशोक लाहौटी का पार्टी ने अभी टिकट काटा है। वहां से प्रदेश महामंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं भजनलाल शर्मा, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जो सुभाष पूनिया जो विधायक हैं, उनका भी टिकट कटा है, और उनकी जगह पे संतोष अहलावत को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सीट जो है वो बदली गई है। वो चूरू से लड़ते थे, उन्हें अब पास की सीट से वो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो पार्टी ने कई सारी तैयारियां जो की थी उसके आधार पे ये सारी चीजें हुई हैं। सूर्यकांता व्यास जो कि जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी, पार्टी ने उनका टिकट काटा है। हालांकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, और वो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब शायद उन्हें टिकट ना मिले, तो वो बहुत पूर्व से निर्धारित लग रहा था, और अब उनकी उम्र की वजह से संभवतः उनका टिकट कटा है। लेकिन इस लिस्ट की खास बात यह है कि पार्टी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। पहली लिस्ट 41 उम्मीदवारों की जब आई थी तो काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसको देखते हुए ये कोशिश की गई है कि सभी तरह के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। सतीश पूनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, भी उपनेता हैं, उन्हें भी जयपुर की आमेर विधानसभा से उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। तो विरोध कम करने की कोशिश है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी टिकट मिले हैं, और उसके साथ साथ जो कि नागौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और उसके साथ साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिन्हें पार्टी ने इस बार इस लिस्ट में शामिल किया है। बहुत शुक्रिया आपका सोमू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षा, आपका भी ये जानकारी जो है साझा करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें बड़े नाम जो राजस्थान की कांग्रेस के हैं उनको शामिल किया गया है, और बीजेपी की तरफ से भी आज दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की गई है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम इसमें शामिल किया गया है।